अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। कांवड़ यात्रा पर भी हो सकती है चर्चा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों पर भी होगी जांच। तो धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक को लेकर के बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा संभव है। आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों पर भी कार्रवाई की बात इस बैठक में उठ सकती है। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय जो कि इस बैठक में जिस पर चर्चा की जाएगी। तो कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जिस बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा संभव है। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की देहरादून से धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। कांवड़ यात्रा पर भी चर्चा संभव। तो कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मोहर। कांवड़ यात्रा पर भी हो सकती है चर्चा। साथ ही आपको बता दें कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा, कार्यवाहियों को लेकर के बैठक में चर्चा की जाएगी। तो प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दे जिस पर चर्चा संभव है। कांवड़ यात्रा पर भी चर्चा संभव है। आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों की जांच करने की बात भी इस बैठक में की जा सकती है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की खबर सामने आ रही है। तो उत्तराखंड को कई सारी परियोजनाओं का लाभ भी मिल सकता है इस बैठक के बाद। और हालांकि देखने वाली बात होगी इस बैठक में कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे जिस पर चर्चा संभव है। जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, खासतौर पर बैठक में कांवड़ यात्रा को लेकर के बातचीत संभव है। साथ ही साथ यहाँ पर चारधाम यात्रा को लेकर के भी बैठक में चर्चा संभव है, क्योंकि श्रद्धालुओं की भारी तादाद जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। इसके अलावा कई सारे विकास और महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो संभव है। वनाग्नि के मामले को लेकर के भी लगातार हमने देखा कि सीएम धामी के द्वारा किस प्रकार से बैठकों का दौर देखने को मिला। इस कैबिनेट बैठक में भी संभव है कि उस विषय पर बातचीत हो पाए। कई अहम प्रस्ताव हैं जिस पर आज मोहर लगने की संभावना है। कांवड़ यात्रा पर चर्चा होगी, साथ ही साथ आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को लेकर के भी। और ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर संजय श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, यहाँ पर कैबिनेट बैठक को लेकर के क्या कुछ बड़ी बातें सामने आ रही है? कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिस पर आज चर्चा संभव इस बैठक में? देखिए, लोकसभा चुनाव का खत्म होने के बाद धामी कैबिनेट की पहली बैठक और पहली बैठक है, तो इस पे कई महत्वपूर्ण निर्णय होने हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो 2 दिन पहले अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जमीन को लेकर जिसपे यहाँ पे इस प्रदेश में अक्सर विवाद होते रहते हैं और उस पे क्षेत्रीय पार्टियां हमेशा सरकार के ऊपर निशाना साधती रहती हैं, उसको लेकर के सीधे सीधे धामी का कहना है, मुख्यमंत्री का कहना है कि अब उत्तराखंड में अगर कोई यहाँ पे बाहरी आदमी जमीन खरीदता है तो उसको कम से कम एफिडेविट के माध्यम से अपना क्राइम रिपोर्ट पूरा जानकारी पूरी देनी होगी, जिससे आने वाले समय में जो स्थानीय लोगों को कभी कभी दिक्कत होती है, लड़ाई झगड़ा होती है और क्रिमिनल रिकॉर्ड पता चलता है, उस पर लगाम लगेगी। जी बिल्कुल। और संजय जी, यहाँ पर कांवड़ यात्रा को लेकर के भी खबर सामने आ रही है कि कांवड़ यात्रा पर भी चर्चा संभव है इस कैबिनेट की बैठक में। इसको लेकर के क्या जानकारी? देखिए, कांवड़ यात्रा उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और सावन के माह में शुरू होती है और जुलाई माह में वह शुरू होनी है। तो जिस तरह एक तरफ तो चारधाम यात्रा चल रही है, चारधाम यात्रा में आप देख रहे हैं कि बहुत बामुश्किल उस पर सुधार हुआ है। अब जाके उसको सामान्य रूप से देखा जा रहा है और इसके साथ ही अगर कांवड़ यात्रा आ रही है, दोनों को कैसे सफलतापूर्वक किया जा सकता है, इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को, स्पेशली उन जिलों के अधिकारियों को जो जिला इस यात्रा के दौरान आते हैं, उनके जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि कोई ऐसी घटना या दुर्घटना ना हो जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत हो। जी बिल्कुल। और संजय जी, क्योंकि इस वक्त जब हमने देखा चारधाम यात्रा की जो तस्वीरें सामने आई, तैयारियों की बात कही जरूर जा रही थी, लेकिन जो अव्यवस्थाएं देखने को मिली ये किसी के दौरान देखा नहीं किया जा सकता। ऐसी ही क्या स्थिति कांवड़ यात्रा के दौरान बनती नजर आएगी, या फिर यह समझा जा सकता है कि चारधाम यात्रा से सरकार और प्रशासन ने सबक लिया है कुछ? नहीं, ये तो आप कह सकते हैं कि जो चारधाम यात्रा शुरू हुई, शुरू के दौर में अव्यवस्थाओं का बोलबाला रहा, क्योंकि यहाँ का जो आपदा विभाग है वह हमेशा से निशाने पे रहता है, हमेशा काम करने को लेकर के, तैयारियों को लेकर के, जिनकी तैयारी न होने की वजह से शुरुआती दौर में, चारधाम यात्रा की शुरुआती दौर में ये समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे जब
मुख्यमंत्री खुद सभी चीजों की समीक्षा करने लगे, रोज हर चीज का अपडेट लेने लगे, तो अब वो लाइन पे आ चुकी है। तो इसको माना जा सकता है कि ये चारधाम यात्रा से सबक सीखते हुए जो ये कांवड़ यात्रा है उस पे ये सफलतापूर्वक कराने में सफल होंगे। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी